चलो क्या पढ़ रहे थे अपन? अच्छा, पृथ्वी की गतियाँ। चलो ठीक है, पहले हेडिंग बना दिए क्या? चलो ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ, है ना। पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं पृथ्वी की गति की, तो पृथ्वी जो है दो प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, ठीक है। एक आ जाती है आपकी घूर्णन गति। क्या होती है? घूर्णन गति, ठीक है। और दूसरी आ जाती है आपकी परिक्रमण गति। क्या आ जाती है? परिक्रमण गति, ठीक है। घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं परिक्रमण गति की, तो परिक्रमण गति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वार्षिक गति। क्या कहते हैं? वार्षिक गति। चलो, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि घूर्णन गति क्या होती है, ठीक है। तो देखो, एक सेकंड, हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये क्या है? मान लो ये क्या है? ये जो है पृथ्वी हो जाएगी। क्या है? ये है पृथ्वी। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, ठीक है, ये पृथ्वी का मान लीजिए ये क्या है? ये अक्ष है, ठीक है। ये क्या है? अक्ष है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसकी गति कौन सी कहलाएगी? ये जो होगी उसकी घूर्णन गति कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी, है ना। ये जो घूम रही है ना, देखो इस तरीके से, क्या ये मूव कर रही है? नहीं मूव कर रही है ना। ये क्या हो रहा है? ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है। तो ये कौन सी गति कहलाएगी? ये गति कहलाएगी उसकी घूर्णन गति, ठीक है। और यही कारण है कि इस गति के कारण क्या होता है? दिन और रात की घटना होती है, ठीक है। क्या होता है? दिन और रात की घटना होती है। और इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? इसे दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। चलो, वहीं अब बात करते हैं अगर हम परिक्रमण गति की, तो जब पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष, है ना, जब ये मान लीजिए क्या है? पृथ्वी है और ये क्या है? सूर्य है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, है ना, अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, साथ ही क्या सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या करती है? घूर्णन करती है ना, परिक्रमा करती है। तो ये क्या कहलाएगी इसकी? ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इसकी परिक्रमण गति। क्या कहलाएगी? परिक्रमण गति कहलाएगी, ठीक है। और ये जब पृथ्वी एक जगह से मान लीजिए यहाँ से घूमना शुरू करती है ना, यहाँ से परिक्रमा शुरू करती है और ये पूरा एक चक्कर लगा करके फिर से उसी जगह पर आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक वर्ष। क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं, ठीक है। और इसी कारण से इस गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति। चलो, अब देखेंगे हम लोग घूर्णन गति। एक सेकेंड, चलिए, तो अब हम देखेंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है? ये है पृथ्वी। क्या है आपकी? पृथ्वी, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया कि ये क्या है इसका? ये इसका अक्ष है ना। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। ये इस तरीके से घूम रही है ना। तो ये जो है अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये कौन सी गति कहलाती है? ये बताया मैंने आपको। ये गति जो है घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन गति। अब देखिए, ये है सूर्य, ठीक है। ये क्या है? सूर्य है। चलो, ठीक है, इसको अच्छे से बना देता हूं आपके लिए। ये हो गया सूर्य। अब देखिए, जब ये पृथ्वी घूम रही है ना, और ये क्या है? सूर्य है। तो यहां से सूर्य का प्रकाश ये क्या पड़ेगा? यहां तक पड़ेगा। इधर से भी यहां पर कहां तक पड़ेगा? ये यहां तक पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश यहां तक पड़ता है ना, तो यहां तक क्या रहेगा? यहां तक उसकी रोशनी जाएगी। लेकिन उसके जो पीछे का क्षेत्र है ना, ये जो एरिया है, ये क्या यहां तक प्रकाश पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ये स्थिति में क्या होती है? यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ रहेगा उजाला, है ना। क्या रहेगा? उजाला रहेगा। और उजाला रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ होगा दिन। क्या होगा? दिन होगा। और जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, यानी दिन के पीछे वाला भाग, ये यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ होगी रात, ठीक है। यहाँ क्या होगी? रात होगी। देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है। मैंने बताया आपको ये क्या है? पृथ्वी है।
जब यहाँ से उजाला आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है सूर्य का, तो क्या होगा, यहाँ पर तो पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर तो पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा दिन, और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी रात, है ना, यहाँ पर क्या होगी, रात होगी। और देखिए ये पृथ्वी क्या है, इस तरह से घूमेगी, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमेगी, तो क्या होगा कि एक समय में यहाँ पर दिन होगा तो यहाँ पर रात होगा, लेकिन चूंकि ये समय कितना होता है, 24 घंटे का होता है ना, क्या होता है, ये होता है लगभग 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग फिर से घूमकर सामने आ जाएगा, है ना, 12 घंटे में क्या हो जाएगा, जहां दिन था वहां रात हो जाएगी, यानी ये जो भाग है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी सूर्य के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पर क्या होता है, दिन होता है। वहीं अगर बात करें जो भाग सूर्य के सापेक्ष शेडेड एरिया में होता है ना, तो वो वहां पर क्या होती है, रात होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूर्णन कर लेती है, तो ये होता है 23 घंटे और 56 मिनट में, कितना, 23 घंटे और 56 मिनट में जो है ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है। चलिए, अगर हम सूर्य को केंद्र में मानते हैं, ये क्या है, सूर्य को हमने क्या माने हैं, केंद्र में है, ठीक है। पृथ्वी की गति मैंने आपको क्या बताया, दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या होती है, सूर्य के परितः, वो अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, साथ ही क्या करेगी, ये क्या करेगी, दीर्घवृत्ताकार पथ में भी सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए ये क्या है, ये है सन, ये हो गई अर्थ, ठीक है। देखो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी क्या कर रही है, दीर्घवृत्ताकार पथ में गमन कर रही है ना, परिक्रमा कर रही है, तो ये क्या हो गई, उसकी घूर्णन गति हो गई, ठीक है। जब ये क्या है, ये है आपकी पृथ्वी, जिस कक्षा में पृथ्वी घूर्णन करती, सॉरी, जिस कक्षा में पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्बिट, क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कक्ष, क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक स्थिति ऐसी होती है कि पृथ्वी क्या होती है, कि सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है, क्या होती है, सबसे निकट होती है। और एक स्थिति क्या होती है, जब सूर्य से सबसे ज्यादा दूर पे होती है, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो आकृति है वो क्या है, एक लंब वृत्ताकार है, क्या है, लंब वृत्ताकार है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जब पृथ्वी के सूर्य सबसे निकट होता है, क्या, जब सबसे निकट होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसौर, क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपसौर, क्या कहते हैं, अपसौर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अब यानी ऊपर, है ना, क्या कह सकते हैं, ऊपर, है ना, ऊपर यानी ज्यादा, ज्यादा से ऐसा करके आप ट्रिक बना करके भी इसको याद कर सकते हैं कि जो अपसौर है उसमें दूरी जो है ज्यादा होती है और उपसौर जो है उसमें दूरी कम होती है, ठीक है। तो देखो उपसौर की अपसौर की स्थिति कब होती है, देखो जब हम बात करते हैं अपसौर की स्थिति, तो ये जो होती है ये होती है आपकी जुलाई में, कब होती है, जुलाई में, ठीक है। ये होती है 7 से 8 जुलाई, है ना, 7-8 जुलाई को ये होती है। और अगर हम बात करते हैं उपसौर की, है ना, तो ये कब होती है, ये होती है 4 से 5 जनवरी को, कब, 4 से 5 जनवरी को, ठीक है। ये स्थिति होती है उपसौर की, यानी 4 जनवरी से 5 जनवरी के बीच सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर जो 5 से लेकर के 8 जुलाई है ना, इस समय जो है सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, है ना। और जिस कक्षा में पृथ्वी जो गमन मतलब परिक्रमा करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कक्ष, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम
पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है। मान लीजिए क्या है, अर्थ है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है। ये क्या है आपका सूर्य, ठीक है। ओके, 0 डिग्री, डिग्री साउथ। देखो अब यहां पर ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे ये क्या है, मैंने आपको बताया हूं पृथ्वी है, ठीक है। इसको क्या समझना है आपको, पृथ्वी समझना है, ठीक है। देखो अगर पृथ्वी जैसे जिस तरीके से पृथ्वी इस तरीके से है ना, जब अगर पृथ्वी सीधी घूम रही है तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर भी पड़ रहा है, यहाँ पर समझो। देखो अगर पृथ्वी सीधे अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ पर भी पड़ेगा, है ना। और ये सीधा ही घूम रही है तो यहाँ पर भी दिन उतना ही होगा, यहाँ पर भी दिन उतना ही होना चाहिए। एक तर्क देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर हर जगह जो है दिन की जो अवधि है वो समान होनी चाहिए, है ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि दिन की कुछ जगहों पर दिन जो है बड़े होते हैं, कुछ जगहों पर मतलब कुछ स्थितियों पर जो है दिन बड़े होते हैं और कुछ स्थितियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर सीधी नहीं घूम रही है। जैसे मैं आपको बताया इस तरह से, तो वो सीधी नहीं घूम रही है, इसका अक्ष तो ये है बट ये सीधी ना घूम कर किस तरह से हल्का सा टेढ़ा, है ना, यानी हल्की सी टिल्ट है ना। और वो कितना डिग्री है, वो डिग्री है 23.5 डिग्री, है ना, यानी 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री। अब देखो यहाँ पर समझो, अब ये पृथ्वी है और ये सीधा ना घूम करके कितना घूम रही है 23.5, है ना, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये क्या कर रही है, अब ये घूम रही है, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वाला हिस्सा यहाँ पर, है ना, एक स्थिति क्या होगी कि सूर्य की किरण यहाँ पर सीधी पड़ेगी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर सीधी पड़ेगी, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो सूर्य की किरण है ये जब ऐसी घूम रही है तो सीधी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, सीधी घूम रही है इस तरह के साथ यहाँ पे पड़ेगी। अब जब ये हल्की झुक गई तो यहाँ से देखो ये जो यहाँ पड़ती सीधी, अब वो जब हल्की सी ऐसी झुकी हुई है तो कहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी, है ना। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये घूमकर इस तरह से जाएगी, है ना, तो ये जो सूर्य की किरण यहाँ सीधी पड़ रही थी वो कहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी, कहाँ पर, यहाँ पर। चलो इसको हम रेखा के माध्यम से समझते हैं। देखो ये क्या है, ये है सूर्य, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी क्या है, सीधी ना रह करके 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कैसी है ये, सीधी ना घूम करके कैसी है, ऐसी ना होकर हल्की टेढ़ी घूम रही है ना। तो एक स्थिति ऐसी होगी जब मान लीजिए ये ऐसी है, ऐसी और ऐसी घूमेगी, ठीक है, ऐसी करके ऐसी घूमेगी, ठीक है। तो जब ये सीधी रहेगी
तो सूर्य की सीधी किरण कहाँ पड़ेगी, बीच में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी, ये बीच में। तो हमने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने 0 डिग्री। हमने क्या मान लिया इसको, 0 डिग्री। और इससे ऊपर के हमने क्या देखा है, इसको मान लिया हमने क्या, उत्तरी गोलार्ध। क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और इससे नीचे की जो है उसे हमने क्या कहा, इससे नीचे जो कहा हमने उसे क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो सूर्य की सीधी रेखा आ रही थी उसने क्या की, पृथ्वी को 2 भागों में बांटी। तो हमने ऊपर वाले को कहा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहा दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये सीधे है, अब उसके बाद ऐसे टिल्ट होकर के घूमेगी आगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सीधी रेखा पड़ रही थी, जो रेखा सीधी पड़ रही थी यहाँ पर, अब वो यहाँ ना पड़ करके हल्का सा ऊपर पड़ेगी, है ना। तो वो कहाँ पर पड़ेगी, 23.5 डिग्री पर। कितने पर पड़ेगी, 23.5 डिग्री पे। तो हमने ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध में यहाँ, अब यहाँ पर पड़ेगी ना। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगी, 23.5 डिग्री। और ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसको क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, या 23.5 डिग्री उत्तर। और जब ये नीचे है, अब एक स्थिति यहाँ पर ऊपर में हो गई इस तरह में, अब यही स्थिति घूमकर इस तरह से जाएगी। तो क्या होगा कि अब जो ऊपर पड़ रही थी वो कहाँ पड़ेगी, नीचे पड़ेगी। ठीक है, नीचे पड़ेगी। क्या होगा, तो अब जब यहाँ पर पड़ रही थी, अब कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर पड़ेगी। तो ये भी कितने में पड़ेगी, ये आगी 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, अगर हम पृथ्वी को मान लो, ये पृथ्वी है, अगर हमने पृथ्वी को स्थिर मान लिया तो क्या होगा, क्या होगा कि सूर्य क्या होगा, एक स्थिति में सूर्य का उत्तरायण होगा। उत्तरायण मतलब सूर्य क्या होगा, अगर मान लो पृथ्वी स्थिर है तो सूर्य क्या होगा, सूर्य ऊपर की ओर जाएगा, यानी उत्तर की ओर खिसकेगा। तो क्या कहाँ चमकेगा, यहाँ पर चमकेगा सूर्य। ठीक है, जब यहाँ पर चमकेगा तो एक सीधी रेखा बनाएगा, और इसको हमने क्या कहा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा। ठीक है। और इसी को हमने क्या कहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है। अब देखो इस तरीके से टेढ़ा होगा, अब फिर सीधा होगा, सीधी होगी तो फिर क्या होगा, सूर्य यहाँ से यहाँ गया। अब जब इस पृथ्वी टेढ़े से फिर सीधी होगी तो क्या होगा, यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगा। फिर सूर्य की रेखा, जो सूर्य की प्रकाश किरण वो कहाँ सीधी पड़ेगी, इक्वेटर पे पड़ेगी। ठीक है। अब फिर ये टेढ़ा होगी ना, जब ऐसी हुई अभी सीधी हुई और फिर इस तरह से टेढ़ी होगी। तो जब टेढ़ी होगी तो फिर क्या होगा, सूर्य फिर नीचे की ओर जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दक्षिणायन। सूर्य का क्या होता है, दक्षिणायन कहते हैं इसको। ठीक है, यानी सूर्य का दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाता है, दक्षिणायन। और उस समय जो सूर्य की रेखा जो आएगी, है ना, जो सूर्य की प्रकाश रेखा होगी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री या फिर भूमध्य, क्योंकि ये क्या है, भूमि के मध्य की रेखा है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, इसे कैंसर कहते हैं, है ना। देखिए अब हम देखेंगे पृथ्वी पर दिन रात की। जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सीधी ना होकर के क्या है, हल्की टेढ़ी है ना, टिल्टेड है। तो उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, क्या दिन रात की स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। देखो चित्र भी बनाएंगे हम। ये क्या है, ये बनाया हमने पृथ्वी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनाया मैंने, यहाँ पर समझ लो क्या, ये एक है इक्वेटर वाला, है ना। फिर सूर्य का क्या हो गया, उत्तरायण हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर बना है, ये बना है कर्क पे,
और फिर ये क्या है, ये मकर रेखा पर बना है। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, ये है। अब देखो पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर सूर्य, ये आपकी कौन सी आ गई, ये आ गई है आपकी इक्वेटर आ गई, है ना, यानी भूमध्य रेखा हो गई, ये हो गई कर्क रेखा, है ना, और ये हो गई मकर रेखा, मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब देखो कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, कहां पर, कर्क रेखा पर, यहां पर सूर्य 21 जून को, कब, 21 जून को, ये जो स्थिति है कहां पर, यहां पर सूर्य कहां पर है, सूर्य कहां पर है, ये है उत्तरी गोलार्ध में, कहां पर है, देखो ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो 21 जून को क्या होता है कि यहां पर कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, जब सूर्य यहां पर सीधा चमक रहा है तो सूर्य की सीधी प्रकाश किरण कहां पड़ेगी, यहां पर पड़ेगी। अब देखो एक किरण यहां से इस तरीके से पड़ेगी, इस पे यहां तक क्या आएगी, लेकिन सूर्य की किरण यहां पर और टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा तिरछी होते जाएगी प्रकाश की मात्रा क्या होगी, कम होते जाएगी, है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सीधा चमक रहा है, सीधा चमक रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक देर तक प्रकाश मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो देखो 21 जून को, कब, 21 जून को सूर्य कहाँ पर चमकता है, कर्क रेखा पर। तो जब यहाँ पर कर्क रेखा पर चमक रहा है तो सबसे ज्यादा प्रकाश भी तो यहाँ पर ही देगा, है ना, यहाँ पर ही देगा। तो इस दिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। हाँ, वही बात करते हैं, सबसे छोटा दिन कहाँ पर होगा, जहाँ सबसे कम प्रकाश जा रहा है, कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये किधर में जाएगा, इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध में आपके। जैसे जैसे आप नीचे अक्ष में दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे नीचे की ओर, दिन जो है वो छोटे होते जाएंगे और रातें क्या होगी, बड़ी होते जाएगी, क्या होगी, रातें बड़ी होते जाएगी। अब देखो, अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि क्या होगा कि ये जब पृथ्वी इस तरह से घूम रही है तब कहां पर है, 21 जून पे कर्क पे, है ना। अब क्या हुआ, ये ऐसे से सीधा ऐसा होगा, होगा ऐसे से ऐसा होगा। तो एक स्थिति में क्या होगा, ये सीधा होगा। जब सीधा होगा तो सूर्य का क्या होगा, सूर्य का यहाँ से दक्षिणायन होगा, क्या होगा, दक्षिणायन, है ना। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो 4 महीने में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी यहाँ से क्या होगा 3 महीने में, कितने, 3 महीने में, तो कितने में, यहाँ आएगा 23 सितंबर, क्या होगा 23 सितंबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि सूर्य की प्रकाश यहाँ पर सीधा पड़ेगा, कहाँ पर, इक्वेटर पर। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर सीधा पड़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर दिन बड़े होंगे, हो गए यहाँ पर दिन बड़े, और यहाँ पर देखो प्रकाश की किरण यहाँ से सीधी जाएगी, यहाँ से भी इस तरह से सीधी जाएगी। तो इन दोनों स्थिति में यहाँ और यहाँ पर क्या होगा कि दिन और रात जो है वो बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, कहाँ पर, इक्वेटर पर, कहाँ पर, इक्वेटर पर। अब देखो यहीं से ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, कहाँ पर आएगा, नीचे की ओर आएगा, क्योंकि अब पृथ्वी ऐसे से फिर ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे से फिर इस तरह से जाएगी, तो इसका क्या होगा, और दक्षिणायन होगा। तो जब दक्षिणायन आएगा तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कब, दिसंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 22 दिसंबर, कब, 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर को क्या होगा, देखो 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश कहाँ पर, मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा, मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा। और जब मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा प्रकाश तो यहाँ पर क्या होगा, जो दिन यहाँ पर छोटे हो रहे थे, ठीक, अब यहाँ पर प्रकाश ज्यादा देर तक रहेगा और कर्क रेखा पर प्रकाश जो है की किरणें जो है वो टेढ़ी पड़ेगी, है ना, तिरछी पड़ते हुए जाएगी। तो यहाँ पर जो दिन है वो अपेक्षाकृत इसकी तुलना में छोटे होंगे और रातें क्या होगी, बड़ी होगी। वहीं मकर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा देर तक के जो है सूर्य दिखाई देगा, तो उसके कारण से क्या है, यहाँ पर दिन बड़े होंगे और रातें जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम इसी आधार पर देखेंगे कि ऋतु परिवर्तन कैसा होता है। देखो यहीं पे से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे हम। देखो
अगर हम बात करते हैं, अरे यहाँ का थोड़ा सा रह गया, क्यों? अब देखो यहाँ पर से मकर रेखा पर गया, अब मकर रेखा के बाद अभी ये टेढ़ा है, फिर उसके बाद फिर से ये क्या होगा, सीधी होगी पृथ्वी, तो फिर से इसका क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, इसका उत्तरायण होगा, क्या होगा, उत्तरायण होगा, और अब फिर वो 3 महीने बाद कहाँ जाएगी, इक्वेटर पे आ जाएगी, है ना, कहाँ पर आ जाएगी, इक्वेटर पे। तो क्या हो जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मार्च को, 21 मार्च, कब, 21 मार्च, देखो 21 मार्च को फिर जो सूर्य है वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा इक्वेटर पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 21 मार्च को सूर्य कहां पर आ जाएगा, इक्वेटर पर आ जाएगा, तो देखो कौन सी रेखा है जिस पर सूर्य दो बार, जिस पर सूर्य की जो रेखा है 2 बार सीधी पड़ती है, तो कौन सी रेखा है, देखो एक बार कब पड़ रही है, 23 सितंबर को पड़ रही है, और एक बार कब पड़ रही है, 21 मार्च को पड़ रही है ना। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी रेखा है जिस पर सूर्य की 2 बार सीधे किरणें पड़ती है, तो कौन सी रेखा है, इक्वेटर। मान लीजिए जब सूर्य, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अगर सूर्य का उत्तरी गोलार्ध उत्तरायण हुआ है तो सूर्य जो है पृथ्वी, मतलब जो कर्क रेखा है वहां पर दिन छोटे होंगे, सही होगा, गलत होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सीधी प्रकाश किरणें पड़ेगी और इसके कारण से दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, और रातें क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऋतु के लिए, तो हम थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझ बना पाएंगे। चलो तो अब देखेंगे हम कि जो भी हमने डायग्राम समझे है ना, उसी के आधार से फिर से हम देखेंगे कि इस आधार पर चूंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसके आधार पर जो है आपका ऋतु परिवर्तन होता है, तो वो किस तरह से होता है वो समझेंगे। चलो तो ये है ऋतु परिवर्तन। देखो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 23 सितंबर और बताया था 21 मार्च, है ना, ये 2 दिन सूर्य की किरणें क्या है, यहाँ सीधी पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ बताया आपको कि 21 जून, और यहाँ पर बताया मैंने आपको 22 दिसंबर, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। देखो अब देखो सूर्य की किरणें यहाँ से क्या हो रही है, मान लो अगर ये इक्वेटर पर है सूर्य, ठीक है, तो यहाँ से सीधी किरणें यहाँ पर पड़ेगी, तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तापमान अधिक होगा ना, यहाँ पर जब सीधी किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर तापमान अधिक होगा। वहीं जैसे जैसे ये जो किरणें हैं ये तिरछी होती जाएगी, ये क्या करेगी, ये अधिक दूरी तय करेगी, है ना, जब अधिक दूरी तय करेगी तो इसके गर्मी का जो हीट है ना, जो इसकी उष्मा है, क्या इसका ह्रास होगा, है ना, इसका क्या होगा, ह्रास होगा। तो जितना ताप यहाँ पर होगा क्या उतना ही ताप यहाँ पर होगा, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अधिक क्या होगी, यहाँ पर अधिक जो है गर्मी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसको आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये है सूर्य, कहाँ पर है, कर्क रेखा पर। देखो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कहाँ पर चमक रहा है, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, तो जब सूर्य कर्क पे चमक रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अधिक उष्मा मिलेगा उसको, और जब अधिक उष्मा मिलेगा तो क्या होगा कि अधिक यहाँ पर जो है गर्मी होगी, ठीक है। और जब अधिक गर्मी होगी तो यहाँ पर कौन सा मौसम होगा, यहाँ होगा गर्मी का मौसम, कौन सा होगा, गर्मी का मौसम। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है भारत है वो कहाँ पर पड़ता है, वो कर्क रेखा पर पड़ता है, ठीक है। तो जब आपको पता होगा कि भारत जो है वो कर्क रेखा में पड़ता है, और 21 जून, तो 21 जून का जो जून का महीना होता है वो क्या होता है, वो गर्म महीना होता है, क्या होता है, गर्म महीना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधी पड़ रही है सूर्य की किरणें। अब यहीं से ये जो किरणें हैं ये यहाँ पर अपेक्षाकृत इसकी तुलना में क्या होगी, टिल्टेड होगी, तो ज्यादा से ज्यादा तिरछी होगी। तो इस समय 21 जून के समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। वहीं
यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में तो जितनी अधिक तिरछी होगी, है ना, गर्मी उतनी कम होगी। ठीक है, जितनी अधिक तिरछी होगी गर्मी उतनी कम होगी, और उसके कारण से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ठंड का मौसम होता है। कहाँ पर, मकर रेखा पर ठंड का मौसम होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा पर उसमें गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ तक क्या देख लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक क्या है कि यहाँ पर मौसम ठंड, यहाँ से और तिरछी हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, और तिरछी हो रही है, जिसके कारण से यहाँ पर ये क्या है, ये जो है आपके ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। तो ये जो ध्रुव है क्या है ना, ये जो ध्रुव, यहाँ पर तिरछी जो सूर्य की किरणें वो बहुत ज्यादा तिरछी पड़ेगी। कितनी, बहुत ज्यादा तिरछी पड़ेगी, जिसके कारण से उसका जो ताप है वो लगभग नगण्य हो जाता है, और जिसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पर लगभग हमेशा ही ठंड का मौसम होता है, चाहे आप बात करें यहाँ पर या यहाँ पर, है ना, दोनों ही ध्रुवों पर। इसी कारण से जो है आपका बर्फ हमेशा जमी हुई रहती है ना। तो होप्स आपको हो गया टाइम हो गया। ठीक है, तो आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय।